मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार को चौधरी मिल गया। जी हाँ, सम्राट चौधरी बिहार के चौधरी होंगे, मतलब मुख्यमंत्री होंगे। कल शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। सम्राट चौधरी के नाम को लेकर कि वही मुख्यमंत्री होंगे, ये चर्चा आज से नहीं महीनों से चल रहा था। और सीएम नीतीश कुमार ने भी कई बार कई मंचों से ये कहा था कि आगे की जिम्मेवारी तो यही संभालेंगे। हुआ भी वही। लेकिन इसमें आप याद कीजिए, गुजरात में बिहार दौरे के बाद गुजरात जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी गए थे, तो उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी कि बिहार का एक एक व्यक्ति राजनीति में माहिर है और वह राजनीति सिखा सकता है। तो बात भी सही है कि बिहार की राजनीति के मामले में भाजपा की जो नीतियां थीं, जो परंपरा थी, वो पूरी तरह टूट गई। मतलब कि भाजपा का जो राजनीतिक एक पद्धति भाजपा ने बनाया था, वो बिहार ने तोड़ दिया। बिहार में वो नहीं चला। देखिए, जहां भी मुख्यमंत्री बनता है तो भाजपा वहाँ चौंकाने वाली बात करता है। ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि भाजपा जहाँ भी मुख्यमंत्री बनाया या जो नीतियाँ थी वो ये कि सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का नियंत्रण उस व्यक्ति पर हो जो राज्य को संभाले। उसके अलावा अचानक जो फैसला भाजपा करती थी वो हमेशा चौंकाने वाला करती थी। और जातीय समीकरण और सामाजिक संतुलन को बनाने की पूरी चेष्टा की जाती थी, पूरी तैयारी की जाती थी। और कम विवादित और वैसा चेहरा खोजा जाता था जो संगठन के हिसाब से चले। वहीं एक तरह से कहें कि भविष्य में भाजपा एक सेकंड लाइनर नेता भी तैयार करती थी। यह सब चल रहा था, लेकिन इसके पीछे कई कारण भी थे। ऐसा इसलिए किया जाता था कि जो चर्चित चेहरे होते हैं, खासकर आप देखिएगा उसमें गुटबाजियाँ बहुत होती हैं। बिहार में भी था। आप जानते हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी के कई भाजपा के नेता ही विरोधी रहे। उसके अलावा उस व्यक्ति पर हाई कमान की पकड़ बनी रहे, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण था। और सबसे बड़ी बात कि चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर भाजपा कोई नीति अपनाती है। लेकिन इन सारे चीज़ों को अगर आप देखें तो लगेगा जैसे भाजपा की सारी नीतियां बिहार की राजनीति के सामने बौनी पड़ गई। इसलिए कि सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा किसी का रहा है तो वो सम्राट चौधरी का रहा है, जो अब बिहार के चौधरी बन भी गए। कल 11 बजे उनका शपथ ग्रहण भी होगा। जबकि नाम तो बहुत थे, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, प्रेसी सिंह, चौरसिया, जनक राम, तमाम तरह के नाम आते गए। लेकिन इन लोगों का नाम पीछे था। नाम किसका आगे था? सबसे आगे तो सम्राट चौधरी का। और भाजपा की इसी परंपरा को देखकर कई जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनको यह कहीं ना कहीं शंका था कि अंतिम समय में भाजपा फिर कुछ उस तरह का काम करेगी कि बिहार के लोग चौंक जाएंगे और सम्राट चौधरी को सीएम का पद नहीं मिलेगा। और खासकर जब शिवराज सिंह चौहान को यहाँ भेजा गया पर्यवेक्षक बनाकर, तब इस बात की पुष्टि और भी हो गई कि कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी सम्राट चौधरी के हाथ से खिसक जाएगी। वो इसलिए कि जब जब जिस जाति का मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा है और उसे नहीं बनाना है तो उसी जाति के व्यक्ति को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाता था। कल हमने इस पर बताया भी था। जैसे आप याद कीजिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे को जब बनाना था सीएम, चर्चा उन्हीं का था। पूरी तरह एक नंबर में उनका नाम था कि वसुंधरा राजे ही सीएम बनेंगी। तब राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बन के आए और उन्होंने पर्ची निकाली और उनके हाथ से वो निकल गया।
उसी तरह आप देखिए शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में बनना था, तो मनोहर लाल ठक्कर को पर्यवेक्षक बनाया गया और उनके हाथ से भी सत्ता निकल गई। तो ये सारी चीज़ें थी और इसी को लेकर ये बार बार कयास लगाया जा रहा था, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो सका। मतलब कि भाजपा की जो नीति रही है, भाजपा के जो मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया रही है, चौंकाने वाला जो सिस्टम रहा है, वो फेल हो गया है। मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ कि जरा आप पिछली घटनाओं को ध्यान में दीजिए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ जाएगी। क्योंकि कहीं भी जहाँ पे मैक्सिमम जगह पर जहाँ पे एनडीए की सरकार है या भाजपा गठबंधन की सरकार है या भाजपा की सरकार है, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे देखिए गुजरात में 2021 में विजय रूपानी ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सीएम बनने की जो चर्चा हुई, उस चर्चा में सबसे आगे जो नाम था वो था नितिन पटेल का, जो उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और सीआर पाटिल का। ऐसा लग रहा था कि इन्हीं दोनों व्यक्ति में से कोई सीएम बनेगा, लेकिन वहाँ पे भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया गया और भूपेंद्र पटेल का नाम कहीं भी नहीं था। तो भाजपा ने वहाँ एक बार चौंकाया। उसी तरह उत्तराखंड में 2021 में जब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और तब सीएम बनाने की जब बात हुई, तो चर्चा में सबसे आगे नाम था धन सिंह रावत का और सतपाल महाराज का। यही लग रहा था कि इन्हीं दोनों में से कोई बनेगा सीएम, और धन सिंह रावत का नाम एक नंबर पर था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को सीएम बना दिया गया, उन्हीं के नाम का पर्चा निकल गया, जबकि वो अपेक्षाकृत नए थे, युवा थे और कहीं उनका नाम चर्चा में नहीं था। उसी तरह आगे देखिए कर्नाटक में 2021 में क्या हुआ था, वहाँ पे बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया था और जब वो इस्तीफा दिए तब सीएम नाम का जो चर्चा था उसमें प्रहलाद जोशी और जगदीश शेट्टर का नाम सबसे आगे था। लेकिन हुआ क्या, भाजपा ने वहाँ भी चौंका दिया और बसवराज मुंबई को वहाँ सीएम बना दिया गया, जबकि प्रमुख दावेदारों में उनका नाम कहीं भी नहीं था। उसी तरह आगे देखिए मध्य प्रदेश में 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई और तब चर्चा में ये आई कि भाजपा नरोत्तम मिश्रा या ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे आगे चल रहा था और नरोत्तम मिश्रा का नाम भी चल रहा था। चर्चा में यही दो नाम था। लेकिन हुआ क्या, सीएम फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान को बना दिया गया, जबकि चर्चा में एक नंबर में सिंधिया का नाम चल रहा था। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं भाजपा ने चौंकाया और भाजपा की नीति यहाँ भी कारगर रही। उसी तरह हरियाणा की बात कर लें तो आपको याद होगा हरियाणा में 2014 में बीजेपी जीती और बीजेपी जीतने के बाद चर्चा में ये नाम था कि अनिल विज सीएम बन सकते हैं। अनिल विज पुराने और धाकड़ नेता थे, लेकिन एकाएक मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया भाजपा ने, जबकि मनोहर लाल खट्टर पहली बार विधायक बने थे, नया चेहरा था जिसका बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और उनके सामने अनिल विज जो थे वो बहुत सीनियर थे, अनुभवी थे, लेकिन एक नंबर में नाम भी था, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो वहाँ भी भाजपा ने एक बार सरप्राइज दिया। महाराष्ट्र की बात कर लें, 2014 महाराष्ट्र, चर्चा में नाम था एकनाथ खड़से का, लेकिन एकनाथ खड़से के जगह पे फिर वहाँ पे भाजपा ने सरप्राइज दिया और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया, जबकि एकनाथ खड़से जो थे वो फडणवीस से बहुत सीनियर थे, अनुभवी थे, लेकिन नाम भी था उन्हीं का, चर्चा में वही चल रहे थे, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाकर भाजपा ने फिर अपनी नीतियों को वहाँ पे दोहराया। उसके बाद
अब चले राजस्थान। राजस्थान में 2023 में जब भाजपा राजस्थान में जीत हासिल की, तब एक ही नाम, एक ही चर्चा थी कि इस बार तो हर हाल में वसुंधरा राजे सिंधिया को ही बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि राजनाथ सिंह वहाँ पहुँचे। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक, केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पहुँचे और राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के हाथ से ही पर्ची निकलवाई और पर्ची में नाम निकल गया भजनलाल शर्मा का, और भजनलाल शर्मा सीएम बन गए, जबकि वो पहली बार विधायक बने थे। एकदम नया चेहरा था, चर्चा में कहीं उनका नाम नहीं था। छत्तीसगढ़ 2023 में छत्तीसगढ़ में जब भाजपा ने फिर चुनाव जीता, तो वहाँ पे रमन सिंह के नाम का चर्चा था कि रमन सिंह ही सीएम बनेंगे, विधायक दल के नेता बनेंगे। लेकिन बना कौन? तो विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय का नाम भी चर्चा में नहीं था। वो एक आदिवासी चेहरे थे और वहाँ पे जातीय समीकरण संतुलन को देखते हुए ये चयन भाजपा ने करके सारे लोगों को चौंका दिया। 2023 में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में चर्चा सबसे ज़्यादा था, चूँकि शिवराज सिंह चौहान उसके पहले सीएम थे, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, तो ये चर्चा में नाम था कि वही अब बनेंगे और इसको लेकर सब कोई आश्वस्त थे। लेकिन एकाएक हुआ क्या? मोहन यादव को वहाँ पे भाजपा ने सीएम चुन लिया। मोहन यादव, मतलब कि मोहन यादव को भी पता नहीं था, जिस दिन उनका नाम अनाउंस हुआ उनको भी पता नहीं था कि वो सीएम बनाए जा रहे हैं। आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो वहाँ भी भाजपा ने चौंकाया। कहने का मतलब ये कि ये परंपरा, ये नीति, ये कार्य पद्धति भाजपा की रही है और इसी के चलते जितने भी जो राजनीतिक समीक्षक थे इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इस बार सम्राट चौधरी का नाम इतना आगे बढ़ गया है, लोग इतनी चर्चा में उनका नाम रख रहे हैं कि हो ना हो कि उनके हाथ से सीएम का पद निकल जाए। जो भाजपा की परंपरा रही है उसको देखते हुए इस तरह का कयास लगाया जाता रहा। लेकिन इतना तो सच है कि बिहार है। बिहार ने भाजपा को मजबूर कर दिया कि उन सिद्धांतों को, उन प्रक्रियाओं को बिहार एक्सेप्ट नहीं करेगा और अंत में जीत नीतीश कुमार की हुई। चूँकि नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी थे और यहाँ भाजपा ने निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा, नीतीश कुमार की बात रखी और सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। तो बिहार के चौधरी बन गए हैं सम्राट चौधरी। कल उनका शपथ ग्रहण है और नीतीश जी ने भी कहा, भाजपा के सारे नेता कह रहे हैं कि मार्गदर्शन नीतीश कुमार का ही रहेगा। तो इस वीडियो पर मित्रों आपका क्या मत है, आपका क्या राय है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या बीजेपी की जो राजनीतिक प्रक्रिया थी, जो एक पद्धति है, वो बिहार में काम नहीं कर पाया। निश्चित रूप से बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।